नमस्कार दोस्तों, चुनाव अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सबसे पहले प्रदान करवाई जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना ताकि आने वाली कोई भी चुनाव रिलेटेड अन्य रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले पहुँच के। अभी भी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ यह निकल कर सामने आ रही है कि एग्जिट पोल प्रधानमंत्री बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी आम जनता पार्टी इनमें से कौन बनेगा प्रधानमंत्री। हाँ, इसी को लेकर बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री देश का कौन बनेगा, कई उम्मीदवार आ चुके हैं और जिससे साफ पता चलता है कि बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में से कांग्रेस की तरफ से और अन्य पार्टियों की तरफ से और कोई बड़ी रिपोर्ट आई प्रदान करवाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं एग्जिट पोल। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। एग्जिट पोल, हाँ, पहले बात करें कर्नाटक, यूपीए कांग्रेस, एनडी बीजेपी। हाँ, इसी के साथ पहले बात करते हैं कर्नाटक में 28 सीटें हैं। 28 सीटें में से 8 यूपीए यानी कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए 18 सीटें प्राप्त कर सकती है कुल 28 सीटों में से। इसके बाद आता है हमारा तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य में 39 सीटें हैं। 39 में से अन्य के खाते में शून्य जाने की संभावना जा रही है और 27 सीटें हमारी कांग्रेस के खाते में जा सकती है। 10 सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है और 2 सीटों का अभी अनुमान नहीं लगाया गया है कि वह सीटें किसको प्राप्त होगी, बीजेपी या कांग्रेस को। इसके बाद आता है केरला राज्य। केरला राज्य में 20 सीटें हैं। 20 में से 13 तो कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, तो 0 बीजेपी प्राप्त कर सकती है और 7 सीटों का पता नहीं किसके पास जाएगी। हाँ, इसके बाद आता है हमारा तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य में 17 सीटें हैं। 17 में से 5 सीटें कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 2 सीटें बीजेपी प्राप्त कर सकती है, तो अन्य के खाते में 10 जा सकती है और इसी के साथ हमारी 17 सीटें पूरी होती है। इसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं। 25 की 25 अन्य के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी शून्य पर और भारतीय यानी नेशनल कांग्रेस शून्य पर रह जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा के अंदर कुल 21 सीटें हैं। 21 में से 13 सीटें अन्य के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। 6 सीटें बीजेपी के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है, तो 2 सीटें हमारे कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य में 32 सीटें हमारी कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, बीजेपी प्राप्त कर सकती है 15 सीटें और अन्य के खाते में जाने की एक संभावना सीट दिखाई दे रही है और 48 सीटें कुल है। इसके बाद आता है हमारा छोटा सा राज्य गोवा। गोवा में 2 सीटें हैं। दोनों में से एक कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, एक बीजेपी प्राप्त कर सकती है। इसके बाद हमारा मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य में कुल 29 सीटें हैं। हाँ, 29 सीटों में से 23 सीटें बीजेपी को प्राप्त हो सकती है। इस बार बीजेपी इस बार एक बार फिर अपनी सरकार मध्य प्रदेश में लाएगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस 6 सीट प्राप्त करने की संभावना दिखाई दे रही है। गुजरात, हाँ, गुजरात के अंदर कुल 26 सीटें हैं। 26 की 26 बीजेपी के पास जाने की संभावना दिखाई दे रही है। सॉरी, मिसप्रिंट हो चुका है। 20 सीटें बीजेपी के पास जाने की संभावना दिखाई दे रही है। 6 का अभी तक पता नहीं है। शायद तक 3 सीटें कांग्रेस और 3 अन्य के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। राजस्थान राज्य, हाँ, हमारा प्यारा सा राजस्थान के अंदर 25 सीटें हैं। 25 में से 18 सीटें इस बार बीजेपी प्राप्त कर सकती है और 7 सीटें इस बार कांग्रेस प्राप्त कर सकती है। और इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य। हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 11 सीटें हैं। 6 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, तो 5 बीजेपी प्राप्त कर सकती है, तो अन्य के खाते में शून्य जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा पंजाब राज्य। पंजाब के अंदर 13 सीटें हैं। हाँ, मात्र 13 सीट है। 9 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 1 बीजेपी प्राप्त कर सकती है, कुल मिलाकर हो गई 10 सीटें, तो 3 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। इसी के साथ हमारी कुल मिलाकर सीट हो गई 13 सीट। इसी के बाद आता है हमारा हरियाणा राज्य। हाँ, हरियाणा राज्य में 10 सीटें हैं। 10 में से 6 और 2 यानी 6 कांग्रेस, 2 बीजेपी और 2 अन्य के खाते में, यह हमारी कुल मिलाकर हो गई 10 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश, हाँ, हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 सीटें हैं। 4 में से 3 सीटें बीजेपी प्राप्त कर सकती है, तो 1 सीट हमारी कांग्रेस प्राप्त कर सकती है। उत्तराखंड राज्य, हाँ, इसी के बाद हमारा उत्तराखंड राज्य आता है। उत्तराखंड राज्य में 5 सीटें हैं। 5 में से 3
बीजेपी प्राप्त कर सकती है तो 2 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है। इसके बाद आता है हमारा पश्चिम बंगाल। हाँ, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। 42 में से 34 सीटें अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में। 1 सीट का अभी तक पता नहीं चला है। 5 सीट जा सकती है हमारे ये बीजेपी के खाते में। और बिहार राज्य, बिहार में 40 सीटें हैं। 40 में से 8 सीटें अन्य के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। 30 बीजेपी के और 2 सीट कांग्रेस के जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद हमारा तमिलनाडु राज्य है, झारखंड राज्य है, सॉरी तमिलनाडु छोड़ो, झारखंड राज्य। झारखंड राज्य में 14 सीटें हैं, बीजेपी और कांग्रेस 50-50 यानी 7-7। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश राज्य, 80 सीटों में से 26 सीटें अन्य के खाते में और 51 सीटें बीजेपी के खाते में और 3 सीट हमारे जा सकती है कांग्रेस के खाते में। आप कमेंट में जरूर लिखें अपने हिसाब से कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री 2024 में। हाँ, 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसी को लेकर कोई और बड़ी रिपोर्ट है प्रदान करवाएंगे। इसके बाद हमारा एक और राज्य आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं। 5 में से 2 सीटें बीजेपी प्राप्त कर सकती है, 3 सीटें कांग्रेस प्राप्त कर सकती है। इसके बाद आता है हमारा दिल्ली। हाँ, दिल्ली के अंदर मात्र 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 3 सीट, 14 सीट है असम राज्य में, सॉरी दिल्ली असम के बाद है। 14 सीटें हैं। 14 में से 1 आम जनता पार्टी यानी अन्य के खाते में जा सकती है। 10 सीटें बीजेपी के और 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। अब आता है हमारा दिल्ली राज्य। हाँ, दिल्ली राज्य में 7 सीटें हैं। 7 में से 5 बीजेपी के खाते में जा सकती है तो 1 कांग्रेस के खाते में जा सकती है, 1 अन्य के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इस बार कांग्रेस सरकार अपनी बना सकती है। आप कमेंट में जरूर लिखेंगे कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री 2023-24 में और अपने राज्य का नाम जरूर लिखें और वहाँ की विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल बताने तो कमेंट में जरूर लिख दें और राज्य का नाम साथ साथ में जरूर लिख दें। टोटल की बात करें तो इस बार कांग्रेस को मिल सकती 146 सीटें, बीजेपी को 243, अन्य के खाते में 126 सीट जाने की संभावना है।